हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 22 मार्च 2024। जो लोग नए हैं, जो पहली बार ये क्लासेस देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लासेस कवर कराई जाती है, जो कि पीसीएस एग्जाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। और यहाँ पे जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं से सारे पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। 22 मार्च महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी आज के दिन माना जाता है क्योंकि आज के दिन बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली आज ही के दिन यानी 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार जो है वो अलग होकर के सेपरेट स्टेट बना था, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के आज के दिन ही बिहार में पूरी संपूर्ण बिहार में सार्वजनिक अवकाश भी रहता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो 22 मार्च ध्यान रखिएगा, बिहार दिवस के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा, दिवस से रिलेटेड है। तो अंतर्राष्ट्रीय नवराज डे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2000 नवराज डे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसको 21 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली नवराज मतलब क्या होता है? न्यू डे यानी नया दिन आप इसको कह सकते हैं। जो कि अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली स्प्रिंग के शुरुआत को लेकर के यानी वसंत विषु के आसपास वसंत और नए साल के शुरुआत का ये बेसिकली जो दिन है वो प्रतीक है, यानी न्यू डे यहाँ पे आप कह सकते हैं। न्यू ईयर के रूप में बेसिकली ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम लोग बात करें विश्व स्तर पर 300 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा इसको यहाँ पे मनाया जाता है। ये बेसिकली 3,000 वर्षों से अधिक के इतिहास के साथ यह बाल्कन, काला सागर बेसिन, काकेशस, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में इसको मनाया जाता है। ये पूरे एरिया आप देख सकते हैं, बाल्कन वाले क्षेत्र हो गया, ब्लैक सी बेसिन वाला क्षेत्र हो गया, काकेशस हो गया और सेंट्रल एशिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट वाला जो पूरा एरिया है, उस दिन यहाँ पे इसको बेसिकली नए दिवस के रूप में इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 2009 में इसको यहाँ पे इस दिवस को यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया गया था, पहचान दी गई थी, मान्यता प्राप्त किया गया था। और एक तरह से आप देख सकते हैं जो नवरोज जो है वो नवी कन्या का भी प्रतीक है और एक तरह से समुदायों में शांति, एकजुटता और दोस्ती का ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस जो है वो यहाँ पे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोगों को अभी फिलहाल या इससे व्हाट्सअप रिसीव हो रहा होगा, विकसित भारत संपर्क से देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। ये लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स आप सभी लोग को बेसिकली व्हाट्सअप पे रिसीव हो रहा होगा। तो ये बेसिकली विकसित भारत संपर्क लेटर जो है व्हाट्सएप पे पीएम मोदी का यहाँ पे सभी को रिसीव हो रहा है और ये आप लोगों को भी रिसीव हुआ होगा एक तरह से। जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में किन किन लोगों को ये लेटर जो है बेसिकली रिसीव हुआ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किन किन लोगों को और किस डेट को रिसीव हुआ है वो जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है। तो आप देख सकते हैं भारतीयों को व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री मोदी का एक पत्र यहाँ पे मिला है, जिसमें उन्होंने विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्थन और सुझाव भी मांगे हैं कि विकसित भारत को लेकर के क्या क्या सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या क्या सजेशंस उनके द्वारा यहाँ पे बेसिकली मांगे गए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, ताकि एक विकसित भारत को यहाँ पे बिल्ड किया जा सके। एक साथ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में तीसरा कार्यकाल यहाँ पे आप चाह रहे हैं और उन्होंने संसद में 400 से अधिक सीटें जीतने का भी लक्ष्य रखा है, जो कि लोकसभा चुनाव अभी आपका होने वाला है, जो कि 19 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा। और ये कुल 7 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। अंतिम चरण जो है बेसिकली 1 जून को होने जा रहा है और जिसका मतगणना जो होगा, जो रिजल्ट जो होगा वो 4 जून को बेसिकली घोषित किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर पीएम मोदी जी के द्वारा तीसरा टर्म जो है वो यहाँ पे अभी फिलहाल देख रहे हैं, कार्यकाल चाह रहे हैं और अभी उन्होंने 400 से अधिक सीटों का यहाँ पे लक्ष्य रखा है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे विकसित भारत और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में यहाँ पे मदद के लिए सुझाव भी मांगे, ये ध्यान रख सकते हैं। उसको लेकर के ये आपका बेसिकली न्यूज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं, ये न्यूज़ बेसिकली यहाँ पर यूके का न्यूज़ है। यूके में अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली वेल्स से रिलेटेड न्यूज़ है। तो वैगन गैथिंग यहाँ पे पहले मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, ध्यान रख सकते हैं। पहले ब्लैक लीडर आपको देखने को मिलेगा जो कि यूके सरकार में चुने गए हैं, ब्लैक गवर्नमेंट लीडर, ये ध्यान रख सकते हैं। वैगन गैथिंग
ये ध्यान रखिएगा। यूके के वेल्स वाले जो प्रोविंस है वहाँ पे ये बेसिकली चुन करके आए हैं पहले मिनिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ब्रिटेन की 4 सरकारों में से 3 में से अब गैर श्वेत यहाँ पे नेता हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पास भारतीय विरासत है, जबकि स्कॉटिश प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ का जन्म जो हुआ था वो ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी परिवार के लिए हुआ था। देख सकते हैं अगर पूरा यूके की अगर हम लोग बात करें तो यूके के जो अभी करंट में जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वो बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं, इंडिया से करते हैं। जबकि स्कॉट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमजा यूसुफ वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान से ये बेसिकली बिलोंग करते हैं। इंग्लैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल जो है वो लंदन है, और यहाँ की करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पाउंड आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं यूके के 3, अगर मैं बात करूँ 4 में से 3 जो सरकार है वो नॉन वाइट लीडर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आज के डेट में देखने को मिलेगा। यूके बेसिकली 4 कंट्री से मिलकर के बना है, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 3 जो हेड ऑफ स्टेट है वो बेसिकली नॉन वाइट लीडर बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे वेल्स के जो यहाँ पे लीडर बने हैं वैगन गैथिंग, ये ध्यान रखिएगा, जो कि ब्लैक लीडर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बेसिकली आयरलैंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लियो वरडकर के द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री पद से ये बेसिकली हट रहे हैं, कहाँ के, आयरलैंड के, ये ध्यान रख सकते हैं। 2017 में वरदकर के द्वारा यहाँ पे पहला गे और बैरेसियल प्राइम मिनिस्टर आयरिश हिस्ट्री में ये बने थे। तो वरदकर आयरिश इतिहास में पहले समलैंगिक और द्विजातीय प्रधानमंत्री और कार्यालय संभालने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बेसिकली बने थे। अब यहाँ पे आयरलैंड के द्वारा यहाँ पे उन्हें नेतृत्व में गर्भपात पर प्रतिबंध हटाने के लिए मतदान यहाँ पे किया गया है। देख सकते हैं उनको वोट किया गया एक तरह से रिमूव करने के लिए, बैन जो एबॉर्शन पे लगाया गया था इनके लीडरशिप के तहत, तो इसको हटाने के लिए बेसिकली इनके द्वारा यहाँ पे वोट किया गया है। डबलिन की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली कैपिटल है, आयरलैंड गणराज्य की राजधानी है। करेंसी की बात करें तो ये बेसिकली यूरो है। तो देख सकते हैं 2017 में वरदकर जो थे तो वो बेसिकली पहले गे और प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे बने हैं, ये इतिहास में आप देख सकते हैं पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री है। और आयरलैंड को यहाँ पे वोट किया गया है, आयरलैंड के द्वारा वोट किया गया है कि उनके नेतृत्व में गर्भपात पर प्रतिबंध हटाने के लिए मतदान यहाँ पे किया गया है। और अभी आप देख सकते हैं लियो वराइडकल जो है वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से हट रहे हैं, इसीलिए ये आपका आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, अगला दिवस से रिलेटेड न्यूज़ है, देख सकते हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये भी आपका 21 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, देख सकते हैं 2012 में सबसे पहले वर्ल्ड सिंड्रोम डे को यहाँ पे औपचारिक रूप से यहाँ पे घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की घोषणा यहाँ पे की गई थी। ये दिवस जो है ये बेसिकली जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ये वह स्थिति है जिसमें एक बच्चा अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। देख सकते हैं एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम के साथ बेसिकली जो है बच्चा जो है वो पैदा होता है, ये उसको लेकर के ये बेसिकली सिंड्रोम जो है वो इससे संबंधित है। ठीक है, अगर मैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मैं बात करूँ किसी पर्सन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आमतौर पर 60 वर्ष होती है, औसत जीवन प्रत्याशा आमतौर पर 60 वर्ष होती है। ये सिंड्रोम से जो बेसिकली ग्रसित होते हैं उनकी एवरेज लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो उनकी 60 वर्ष होती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसको 21 मार्च को इसको लेकर के ये दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बेसिकली औपचारिक रूप से इसको जो सेलिब्रेट किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2012 से इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड बेसिकली आपका ये न्यूज़ है। ठीक है, अगला भी आपका इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड ही न्यूज़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 21 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बेसिकली ये दिवस जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा इसको हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसको 2013 से इसको स्टार्ट किया गया था सेलिब्रेट करने का, लेकिन आप देख सकते हैं 28 नवंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा
21 मार्च को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना यहाँ पे की गई थी। प्रस्तावना जो पास हुआ था वो 28 नवंबर 2013 को हुआ था। फिर अगले साल से ये बेसिकली 21 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाना लगा है। 21 मार्च 2013 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यहाँ पे मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष 13 मिलियन से अधिक हेक्टेयर जंगल यहाँ पे नष्ट हो गए हैं, देख सकते हैं। अगर ईच ईयर अगर हम लोग बात करें तो 13 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा 32 मिलियन एकड़ का जो ज़मीन है वो बेसिकली जंगल जो है वो आज के डेट में नष्ट हो गया है। अगर मैं आज के डेट में अगर बात करूं तो फॉरेस्ट जो है वो लगभग पूरे वर्ल्ड की अगर मैं भूमि की बात करूं तो 30% से अधिक भूमि पर क्या है वन यहाँ पे आप देख सकते हैं जंगल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर डेटा है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। टोटल वर्ल्ड्स लैंड की अगर मैं बात करूँ तो 30% आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें जंगल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दिवस भी है, याद रखिएगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो कि आपका 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अच्छे से सारे न्यूज़ को समझते हुए चलिएगा। अंतिम में कुछ क्वेश्चंस है उसको अटैम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। एक तरह से आपकी मेमोरी चेक होगी और कितने सारी चीज़ें आपको ध्यान में है। ज़रूरी नहीं कि जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो एक रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चंस मेरे तरफ से एंड ऑफ द लेक्चर रहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं अगला न्यूज़ यहाँ पे जो है बेसिकली रिलेटेड है फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड, यानी प्रजनन दर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बेसिकली गिर गया है और गिर करके 1.3 यहाँ पे हो जाएगा 2050 तक यहाँ पे बताया जा रहा है। लेंसेट स्टडी के अंतर्गत ये साफ साफ बताया जा रहा है। और ये कहाँ पे होगा, तो ये बेसिकली भारत की बात यहाँ पे कही जा रही है। अगर मैं भारत की प्रजनन दर की बात करूँ तो 1950 में लगभग 6.2 से घटकर 2021 में 2 से कम हो गई थी और 2050 और 2100 में क्रमशः 1.29 और 1.04 तक गिरने का अनुमान है। देख सकते हैं 1950 से अगर मैं बात करूँ 1950 में प्रजनन दर जो था वो 6.2 था। 2021 की मैं बात करूँ तो ये आपका प्रजनन दर जो है वो 2 हो गया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2050 की बात करूँ तो ये गिर करके 1.29 हो जाएगा और 21वीं शताब्दी की बात करूँ तो 1.04 हो जाएगा। ये ध्यान रख सकते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हैं 4.8 बच्चों से ये अधिक है, ये ध्यान रख सकते हैं। 2021 में प्रति महिला 2.2 बच्चे जो है वो गिर गए हैं। तो ये साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं 1950 से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट अगर वुमेन की बात करें तो 4.8 चिल्ड्रन पर वुमेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो गिर कर 2.2 हो गया है 2021 में, ये ध्यान रख सकते हैं। ये जो फिगर है ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलिएगा। फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ये ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है और कितना गिरने का अनुमान है तो देख सकते हैं 2050 तक ये 1.8 यहाँ पे और गिर जाएगा और 2100 तक ये पूरी तरह से गिर के 1.6 तक आ जाएगा। देख सकते हैं उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 में ये आपका 2 था और ये साफ साफ बताया जा रहा है कि 2050 तक 1.8 तक गिर करके ये 1.29 तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोग्राफी ऑफ एमन रॉय। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत जगह आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो 21 मार्च को यहाँ पे एमन रॉय की यहाँ पे जयंती यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। आप लोगों ने फिजिक्स के अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर अच्छे से कवर किया होगा, इतिहास के टाइम पे जब आपका आज़ादी के टाइम पे इनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, एमन रॉय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पूरा नाम है मनाबेंद्र नाथ रॉय। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 20वीं सदी के क्या थे, एक क्रांतिकारी थे, एक दार्शनिक थे, एक राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो इसके संस्थापक थे, ये ध्यान रख सकते हैं, ताशकंद समूह के। और संविधान सभा का निर्माण करने को लेकर के 1934 में पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का इन्होंने ही यहाँ पे सजेशन दिया था, विचार दिया था, आइडिया दिया था, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये बेसिकली जनक माने जाते हैं, भारतीय साम्यवाद के जनक।
ये ध्यान रख सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म बेसिकली इनको कहा जाता है, भारतीय साम्यवाद का जनक बेसिकली इनको माना जाता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो एम एन रॉय यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी आप देख सकते हैं 21 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूज़ बेसिकली जो रिलेटेड है संघाई कॉपरेशन जो चौथा जो है वो होने जा रहा है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका न्यूज़ है, ये देख सकते हैं। ये न्यू दिल्ली में चौथा यहाँ पे एससीओ स्टार्टअप फोरम ने एससीओ सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग, नवाचार और रोजगार सृजन पर यहाँ पे जोर दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीड फंड की स्थापना पर कार्यशाला ने प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप पर का समर्थन करने के लिए रणनीतियों की यहाँ पे पेशकश की है, देख सकते हैं। अर्ली स्टेज स्टार्टअप को यहाँ पे सपोर्ट करने को लेकर के जो सजेशंस है और ये जो सीड फंड है वो यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया इस वर्कशॉप में। अगर मैं एससीओ की बात करूँ तो एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चाइना और रशिया के द्वारा 2001 में इसको स्थापित किया गया था, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिसका मुख्यालय बीजिंग में आप देख सकते हैं। इसके कौन कौन सदस्य की अगर मैं बात करूँ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहली बार इंडिया पवेलियन यहाँ पे जीडीसी सैन फ्रांसिस्को में इसका उद्घाटन हुआ है विंजो का, ये ध्यान रख सकते हैं, जो कि आपका सैन फ्रांसिस्को जो कि कैलिफोर्निया में आप देख सकते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को में पहले भारतीय मंडप का यहाँ पे उद्घाटन किया गया, देख सकते हैं पवेलियन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका उद्घाटन यहाँ पे गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस में हुआ है जो कि सैन फ्रांसिस्को में आपको देखने को मिलेगा। एक नया फेज आप देख सकते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया गेमिंग मार्केट रिपोर्ट को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम और विंजो के साथ यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण वृद्धि का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। इंडिया का अगर गेमिंग मार्केट की मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट कितना किया गया, डबल आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.1 बिलियन डॉलर से, जो कि 2023 में आपको देखने को मिलेगा, और 2028 की अगर मैं बात करूँ तो ये डबल आप देख सकते हैं 6 बिलियन का यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि इसका प्रोजेक्टेड गेमिंग मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये उसी को लेकर के यहाँ पे ये प्रोजेक्शन रखा गया है गेमिंग मार्केट को लेकर के, और इसका उद्घाटन यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में देख सकते हैं। नया फेज इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में गेमिंग सेक्टर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको यहाँ पे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम विंजो के द्वारा यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है, अनुमान लगाया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। कहाँ पे ये सैन फ्रांसिस्को पड़ता है, देख सकते हैं यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के अगर मैप की बात करूँ तो यहाँ पे कैलिफोर्निया आप देख सकते हैं, और कैलिफोर्निया में ही इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे यहीं पे आप देख सकते हैं। इसके कैपिटल सैक्रामेंटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेनेटर्स यहाँ पे ये सारे देख सकते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के बिलोंग करते हैं। लफोंजा बटलर, ये ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन 4 करोड़ के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं। 9 सितंबर 1850 को यहाँ पे बेसिकली संघ में ये शामिल हुआ था 173 साल पहले। इसके पहले ये मैक्सिकन सेशन का हिस्सा हुआ करता था। कैलिफोर्निया आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली आपका ये जो बेसिकली है, इनका नाम है नैना जेम्स, ये ध्यान रखिएगा, जिनके द्वारा यहाँ पे गोल्ड जीता गया है इंडियन ओपन जंप्स में, देख सकते हैं इंडिया ओपन जंप में स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। एक तरह से ये 6.67 मीटर का ये इनके द्वारा लॉन्ग जंप यहाँ पे किया गया है, जो कि 3rd इंडियन ओपन जंप जो टूर्नामेंट हो रहा था वहीं पे इनके द्वारा यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। कोई भी दूसरा एथलीट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इस आयोजन में कोई भी एथलीट 2024 पेरिस ओलंपिक का योग्यता को पूरा नहीं कर पाया है, ये ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इससे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धियों को यहाँ पे उजागर किया गया है, देख सकते हैं। वेंकटेश ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे हासिल किया है, देख सकते हैं। पवित्र वेंकटेश जो है वहाँ पे इनके द्वारा पर्सनल बेस्ट यहाँ पे वुमेंस पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर यहाँ पे देखा गया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहला इंडियन का एवन ओपन जंप जो है वो यहाँ पे चंद्रशेखरन नहर स्टेडियम में यहाँ पे खेला गया है, इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड आपका न्यूज़ है, नाम याद रखिएगा, नैना जेम्स जो है इनके द्वारा यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता गया है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ है। अभी फिलहाल इनके द्वारा 6.67 मीटर का यहाँ पे
लॉन्ग जंप में, लंबी कूद में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पे हासिल किया है। अगला न्यूज़ यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड है। स्पेस में यहाँ पे नया ब्लैक होल यहाँ पे डिपिक्ट किया गया, दर्शाया गया है, जो लार्जेस्ट एवर वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्स आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा आयतन आपको यहाँ पे देख सकते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे 1.3 मिलियन एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1.3 मिलियन सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट 3D वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट करता है यूनिवर्स का, ये ध्यान रख सकते हैं। ये जो स्टडी है ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, देख सकते हैं। इस अध्ययन में क्वासर और ब्लैक होल के अवलोकन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, देख सकते हैं। और एक तरीके से मानचित्र का उद्देश्य अंधेरे की समझ को यहाँ पे क्या करना है, बढ़ाना है। और क्वासर के साथ आकाश गंगाओं के आसपास का मामला भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैप जो है एक तरह से एम करता है ये अंडरस्टैंडिंग डार्क मैटर को बढ़ाने को लेकर के, गैलेक्सीज के चारों तरफ क्वासर्स के साथ साथ, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये न्यूयॉर्क जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा ये बेसिकली स्टडी जो है वो यहाँ पे अध्ययन किया गया है, और क्वासर्स और उनसे रिलेटेड जो रोल है उनको यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, ब्लैक होल से रिलेटेड अवलोकन यहाँ पे किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। पहला ब्लैक होल की अगर मैं बात करूँ वो क्या है, सिग्नस X1 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ब्लैक होल जो है इस टर्म को बेसिकली कब डिज़ाइन किया गया था, मतलब इस वर्ड को लेकर के कब डिस्कवर किया गया था, तो 1968 में ये टर्म जो है बेसिकली इस टर्म का यहाँ पे डिफाइन किया गया था, देख सकते हैं 1968, याद रखिएगा। पहला ब्लैक होल जो है वो सिग्नस X1 है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो वही उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, थोड़ा सा साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो पेरिस 2024 से रिलेटेड है। पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है, ओपनिंग सेरेमनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें रसिया और बेलारूस के द्वारा यहाँ पे ये दोनों कंट्री जो है ये इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस को 2024 खेलों से निलंबित कर दिया है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रीन लाइट दिया गया रशियन और बेलारूसियन एथलीट को कि वो कम्पीट कर सकते हैं न्यूट्रल तरीके से। रूसी और बेलारूसी एथलीटों को तटस्थ के रूप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हरी झंडी यहाँ पे दी गई न्यूट्रल तरीके से। और रशिया बेलारूसियन एथलीट जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल फ्लैग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे साफ साफ बोला गया, मतलब उस कंट्री के जो एथलीट है वो यहाँ पे भाग ले सकते हैं लेकिन वो कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। यानी ये उसी से रिलेटेड है, तो न्यूट्रल मैप को वो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको लेकर के वहाँ के एथलीट को यहाँ पे हरी झंडी यहाँ पे दिखाई गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। मतलब वो हिस्सा ले सकते हैं लेकिन वो कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये साफ साफ यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उनके द्वारा यहाँ पे बात रखी गई है, देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष है वो कौन है, थॉमस बाक, ये ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। हेड क्वार्टर जो है वो लॉशन में आपको देखने को मिलेगा, लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में हुई है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आपका बेसिकली न्यूज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा आप देख सकते हैं करेंट अफेयर था। आई होप आपको आज का पूरा करेंट अफेयर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं बात करूँ पेरिस कहाँ पे पड़ता है, तो मैप में थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रांस कंट्री के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिस। ये बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेन के साथ बाउंड्री अपना शेयर कर रहा है, फिर यहाँ पे ये कोटे इजर के साथ शेयर कर रहा है, फिर इटली हो गया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, लक्स हो गया, बेल्जियम हो गया, ये नीदरलैंड हो गया, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश चैनल देख सकते हैं, बे ऑफ बिस्के देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रांस के साथ साथ फ्रांस और यूके के बीच में ये जो रास्ता है इसको स्ट्रेट ऑफ डोवर कहते हैं। नॉर्थ सी आपको ऊपर देखने को मिलेगा, नेदरलैंड आप देख सकते हैं, इसका कैपिटल एम्स्टरडेम है। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बेल्जियम, इसका कैपिटल ब्रुसेल्स है। फिर लक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, लग्जमबर्ग यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जर्मनी देखने को मिलेगा। फिर स्विट्जरलैंड देख सकते हैं, ज्यूरिच देख सकते हैं, बहुत बार न्यूज़ में हम लोग कवर करते हैं, बर्न देख सकते हैं, इटली देख सकते हैं। फिर इधर आपको देखने को मिलेगा प्रोवेंस अल्पेस कोटे डेजार, यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारे कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ लायन देख सकते हैं, लिगरेन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेडिटेरियन सी के अंतर्गत आता है। और इधर आपको बे ऑफ बिस्के देखने को मिलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। सट नज़ार वाला एरिया जो है वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये पूरा फ्रांस के अंदर और यहीं पे ये पेरिस ओलंपिक्स यहाँ पे हो रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। कैपिटल फ्रांस का पेरिस है, पॉपुलेशन 6.77 करोड़,
और यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है वो यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा करंट अफेयर था। अब आते हैं न्यूज़ की तरफ, देखते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने सारे करंट अफेयर को सुना है और आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। आइए उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया। आपको लोकेशन बताना है कि किस जगह पे जो फोर्थ जो SCO का स्टार्टअप फोरम था उसको कहाँ पे आयोजित किया गया, उसका आंसर आपको देना है। फिर आप देख सकते हैं प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया, आपको बताना है। सरस्वती सम्मान 2023 जो सम्मान अवार्ड दिया गया है वो किससे दिया गया, ये आपको बताना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, तो भारतीय मूल के लिए वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें हाल ही में इस्तीफा दिया है, देख सकते हैं। ये भी हम लोगों ने अभी न्यूज़ में कवर किया है। भारत के मूल के बेसिकली बिलोंग करते हैं। यूके के 4 में से 3 जो कंट्री है वो नॉन वाइट लीडर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक आप यहाँ पे देख सकते हैं लियो वराडकर भी थे, जो अभी फिलहाल अपने प्रधानमंत्री के पद से उन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दिया। तो आपको बताना है वो किस देश के प्रधानमंत्री थे, ये आपको बताना है, आपको कंट्री का नाम बताना है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है वो किस दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपको बताना है इसमें, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड न्यूज़ है, वहाँ पे आपको बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, पुलिस महानिदेशक जो है वो किससे नियुक्त किया गया, उनका नाम आपको बताना है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए, जो क्वेश्चंस नहीं आता है एक बार वापस से वीडियो देखिए या सर्च कीजिए गूगल पे और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कल के डेट में देख सकते हैं, देखिए जो आंसर्स दे रहे हैं उनको उनका नाम मैं आपको बता दूं। कल के डेट में जो आंसर्स आए थे, आंसर्स दिया कीजिए। इससे क्या होता है ना कि इससे ये पता चल पाता है कि हाँ आपको कितनी सारी चीज़ें नॉलेज है, कितनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रह रही है। तो शुभांगी होगी, पूजा होगी, इनके द्वारा फिलहाल कल के डेट को आंसर दिया गया था। तो कोशिश कीजिए आप लोग भी आंसर करें, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, और आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में कर दें ताकि आप अच्छे से उसको क्या कर सके, उसके आपका जो टेस्ट है सेल्फ टेस्ट आप अपने आप को चेक कर सके कि आपका रिवीजन किस लेवल पे हो रहा है और कितनी सारी चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रह रही है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।